हेलो गाइस, मैं मैं दोस्तों आप देख रहे दोस्तों आपका हमारा अपना रेशन यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर वेलकम करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो ये और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। बिल्कुल। तो ये राजमानी क्लिप्स हैं जो यानी कि अभी हाल ही में जो कांसर ने जो है वो पॉडकास्ट की, ये तो बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें में की हैं जो हमारे रिलेटेड हैं। तो ये भी एक क्लिप है, उसका टाइटल है इफ यू आर पाकिस्तानी यू शुड वॉच विश दिस खान सर। अब यार ये मतलब के खान चलें सर की देखते बात हैं, है। हम पाकिस्तानी हैं भाई, तो हम तो देखें क्या वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें थंबनेल था पाकिस्तान के लोग ये वीडियो मत देखना। ये वीडियो में क्या बताया आपने, ऐसा क्या बताया 1971 की वार की चर्चा थी इस वीडियो में, और ये आई थिंक 5 साल पहले का वीडियो 2020 के आसपास का है। हाँ, तो उसमें यही बता रहे थे कि मतलब पाकिस्तान अपना किस तरह, मतलब 2 साइड में लड़ाई चल रही थी। एक थी बांग्लादेश साइड में, तो बांग्लादेश साइड में हमारी आर्मी उसके ऊपर भारी पड़ रही थी, और उसने सोचा कि भाई बांग्लादेश तो गया मेरे हाथ से, तो उसने पूरी अपनी टैंक रेजिमेंट और पूरी इन्फेंट्री बटालियन लेके घुस गया राजस्थान में, जिसपे लोंगेवाला की लड़ाई अपने बड़ा फेमस लड़ाई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, तो वो 120 जवान थे, उनके सामने पूरी इन्फेंट्री बटालियन थी और पूरी टैंक थी। उनको ऊपर से ऑर्डर थे, छोड़ के हट जाओ भाई, नहीं लड़ पाओगे उनसे। वो लोग नहीं हटे और रात भर रोक दिया उन लोगों को। सुबह आई, जहाजें मार गई। हमारी सेना के ऊपर ऑर्डर आए थे कि हट जाओ, सुबह जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया सुबह तक ये तो पूरे जोधपुर एयरबेस उड़ा देंगे सब। और उसी लड़ाई में पाकिस्तान की सेना थी, उसको 93,000 फौज को पाकिस्तान से मैसेज था, हटना मत गधा कहीं का, बहुत बिरयानी खिलाए तुमको, हटना मत। वो 93,000 सरेंडर कर दिए। तो 93,000 इन सबको ना चम्मच में थूक के डूब जाना चाहिए। तो क्यों सरेंडर कर दी? कुछ तो होगा। लड़ने की औकात होनी चाहिए। यहाँ हम 120 में रोक यहाँ 120 में रोक दिए हो, 1.25 लाख नु एक लड़ावा। तो क्यों इनकी नहीं है 93,000? इतने बड़ी, यही तो हमें नहीं समझ में आता है, इतने कैसे जाहिल हो सकते हैं। 93,000 खत्म कर दिए, जबकि इनके पीछे बैक सपोर्ट था ब्रिटेन का, नाटो का, अमेरिका का, सबका बैक सपोर्ट था। अब ये क्या कर सकते हैं? और ये अपने यहाँ अभी भी कहते हैं सरेंडर नहीं हुए थे। यही कहते कि भाई तुम मानोगे हो नहीं कि तुम्हारे यहाँ सरेंडर हुए थे, तो ये बारात में घूमने आए थे 93,000। इनको अमेरिका भी अपनी भेज रहा था ना, शिप सपोर्ट करने के लिए भेजने वाला था पहुंचने से पहले। अमेरिका का तो आधा बेइज्जती पाकिस्तान कराया। उसने पैटर्न टैंक भेजा अमेरिका ने पाकिस्तान को कि अनविंसिबल टैंक है, इसे कोई नहीं उड़ा सकता है। आरसीएल गन से बीर अब्दुल्ला भी उड़ा दिए। अमेरिका का टैंक का ऑर्डर खत्म हो गया। पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा कि छोटा तुमको हम नहीं देंगे, टैंक से ज्यादा चलाने वाला मायने रखना चाहिए। अमेरिका ने एक पनडुब्बी दिया, PNS गाजी नाम था उसका। कहा कि इसको कोई नहीं डुबा सकता। उसको हमारा एक जहाज डुबाया, जो जहाज खराब हो गया था, लंगर में था, मेंटेनेंस चल रहा था। INS राजपूत मार के गिरा दिया गाजी को। अमेरिका कहा कि तुमको हम हथियार नहीं देंगे, तुम पूरा बेइज्जत करा के रखा है हमको। 1970 का जहाज था MiG-21। 1970 की मोटरसाइकिल चलाने में डर लगेगा हम लोग को। उतनी पुरानी मोटरसाइकिल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, अजीब लगेगा। हम लोग का MiG-21 जहाज 1970 का, उसमें ग्रीस मोबिल सब खत्म है, झर 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 करता है। इसे दरवाजा बंद हो जाएगी, पायलट कहते भाई बंद हुआ कि नहीं, इसे नहीं, भाड़ा पे टेम्पू चलती है वहां पे, वैसा जहाज से। और पाकिस्तान का F-16 मार के गिरा दिया। F-16 मार के गिरा दिए। अब दुश्मन के एरिया से यूं टर्न लेके भागना था। अब ये पुराना जहाज था, टर्न लिए बस वहीं क्रैश हो गया। अब पाकिस्तान पागल हो गया भाई। अमेरिका को कहते हैं भाई अच्छे लोगों को हथियार भेजो, तुम्हारी भी इज्जत बची रहेगी। F-16 मार के गिरा दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं गिरा F-16, उसका जो विंग्स टूटा हुआ था वो इंडिया में गिर गया। तो हमारे एयरफोर्स ये देख, ये टेम्पू का दरवाजा है रे। इनको ऐसा लगता है ना कि, हमको लगता है इन सबको ऐसा लगता है कि इनको फरिश्तों से डायरेक्ट फोन नंबर रखे होंगे, सब ये बात करते होंगे उस तरह से। हम लोग का चंद्रयान क्रैश कर गया, होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने पूरा कोशिश किया था, वहां पहुंचा कि जमीन पे लैंडिंग ठीक जगह पे नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद तो हम लोग ने अच्छा कर दिया। जब क्रैश किया था तो बहुत खुश थे सब। अरे गधों, जो पहुंच सकता है वो अगली बार अच्छे से पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। अब वो पूछ रहा है सब कि क्या करेंगे चांद पे जाके, मतलब किस स्कूल कॉलेज में। हमको ना कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ स्कूल खराब है। कह रहा है कि चांद पे जाके क्या करेंगे। अरे कल को अगर वहां यूरेनियम मिल जाता है,
वहां जाएंगे, यूरेनियम निकाल के लाएंगे। दुनिया का सबसे महंगा चीज यूरेनियम है। सोना चांदी हीरा को पूछता को नहीं। तो मतलब ये तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि सोना बहुत महंगा चीज है। अरे सोना मतलब क्या चीज, मतलब टांग के घूमो यहाँ पे। यूरेनियम कल को वहां मिलेगा, हम लेके आ जाएंगे। और जब तक इनकी टेक्नोलॉजी बनते बनते पूरा खदाड़ के लेके खत्म कर चुके रहेंगे। दो देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे, एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। तो दो ने डेढ़ बोलिए, डेढ़ आधा ही है वो। उसका आधा बांग्लादेश कट गया। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया जब एक ही टाइम पे अलग था? उनमें दिक्कत क्या है? उन सबको ना अजीब दुनिया में जा रहा है सब उनको। उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। अरे गधा कहीं का। ऊपर वाले को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया तो पाकिस्तान वालों ने बदनाम किया। कोई इंसान मेरा नाम लेके किसी को 2 तमाचा मार दे, खान सर की जय 2 तमाचा मार दे, हम फंस जाएंगे। ये अपने खुदा का नाम लेके बम चलाते हैं। यार फंसा किसको रहे हो? तुम बदतमीज हो, तुम बम मार रहे हो, किसी मासूम को ले रहे हो। तो अच्छे चीज में नाम लो। कहीं तुम परोपकार कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, वहां खुदा का नाम। ये गलत काम में क्यों खुदा का नाम लेते हो? फिर क्या है कि कोई इंसान नॉर्मल नमाज पढ़ रहा है, खुदा का नाम ले रहा है, लोग उसको अंतर नहीं समझ कर पाते हैं। अजीब हाल है ये। कहीं 50 एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हो, तुम नाम लो अपने भगवान का, लो अपने खुदा का, लो सबको अच्छा काम में लो। पूरी कम्युनिटी को नाश के रखा है। क्या बोलिएगा इसको? बट प्रॉब्लम क्या है ना, धार्मिक चीजें बहुत ज्यादा आगे नहीं होनी चाहिए। धार्मिक चीजों में एक चीज क्या है ना कि वहां पर आपका धार्मिक चीजें में आप उसमें ना आप लॉजिक नहीं लगाइए। जो बोला जा रहा है चुपचाप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो है वही मान लीजिए। अब जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, समाज को इस चीज की आदत लग जाएगी एक्सेप्ट करने की। एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, वो हम तो उन्हें उतना देखते नहीं हैं, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहे हैं। तो हम सुने कि क्यों, उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था। जो बोलता था हम क्या बोल रहे हैं भाई, सुन 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 करे कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं। हमको और वो इसके हेल्प से, इस वैक्सीन की हेल्प से हमारी दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को? क्या बेवकूफी चल रही है इन सब की, अलग टाइप का। मतलब इनको देखते तो हमें भी लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, चलो भाई कोई शिकायत नहीं है इंडिया से, कोई बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया एकदम ठीक ठाक चल रहा है। जिसने भी लाया है, अलग अलग प्रधानमंत्रियों का योगदान है, कम के वो इसे तो भाषण नहीं मचाया ऐसा जैसे उन्होंने कर दिया। बट वहां पे लगता है कि आर्मी की वजह से दिक्कत है, क्योंकि आर्मी कंट्रोल करती है, आर्मी ही बनाती है प्राइम मिनिस्टर, आर्मी ही हटा देती है। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो जेल चले जाता है। पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान है। ईद के टाइम पर देख रहे थे, ईद में उसका जनरल जो था, सेना का जनरल, पूरे शहर में पोस्टर लगाया हुआ है, ईद मुबारक। अब फोटो लगा, जैसे अपने नेताओं का कैसे फोटो लगता है, शुभकामना, नव वर्ष की शुभकामना, ईद मुबारक, होली की शुभकामना, वैसे सेनापति अपना पूरे शहर में लगवाया हुआ है। क्या इंडिया में लगा सकते हैं? क्या हाल है वहां पे पाकिस्तान वाले। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जिन्ना ने देश लिया उससे ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके से उसने देश लिया। और जब देश आजाद हो गया, मतलब विभाजन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अपना मुल्क मिल गया। तो उसने डांटा था मुस्लिम लीग को और कहा था कि इतिहास याद रखेगा, मुस्लिम लीग ने देश अलग नहीं किया, जिन्ना के ताकत से देश अलग हुआ। ये उसकी ताकत। और गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन्ना भी गुजरात के थे भाई, बहुत तेज दिमाग के होते। जीना भाई ठक्कर, मतलब वो ठक्कर जाति से ना, मुस्लिम नहीं था जिन्ना, उसके दादाजी मुस्लिम नहीं थे। जेना भाई ठक्कर थे, ठक्कर जाति से। तो उसने ना मछली का व्यापार करते थे, तो शाकाहारी लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया, भागो यहाँ से, तुम ये मछली क्यों, कराची में सीख दिए। तो मुंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इस्लाम धर्म अपनाया था। और उसके बाद से ये कांड कर दिया। तो अगर जिन्ना को हम लोग एलिमिनेट कर देते ना, तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे
हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया कि मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार, हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आजादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान, उसको मार दिया। कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे, जिन्ना को मार भाई, सारा बवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। वही ना मचा रहा है यहाँ पे जी, उसको गांधी को मार रहे हैं यहाँ पे। एक नॉर्मल किसी को बोलिए, कोई 80 साल के बूढ़ा को कोई ढकेलेगा अपने देश में, लोग बोल के चला जाता था, आदमी कहता है बूढ़ा आदमी काहे जवान लड़ रहा है, गोली मार दिया उसको, पैसा बर्बाद हुआ गोली का। नाथुराम गोडसे तो चाहते लॉर्ड माउंटबेटन को मार देते। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी खासी धुलाई कर दी है खान साहब ने। हाँ, उसने टाइटल में लिखा अगर आप पाकिस्तानी हो तो इस वीडियो को नहीं देखना, तो हम तो देखेंगे, हम तो पाकिस्तानी हैं। तो बात ये है दोस्तों कि खान साहब ने काफ़ी बातें की है, अच्छी बात है, वो अपनी आवाम को जो है वो कहानी फिट के लिए सुनाया हुआ है। अच्छा, मैंने एक बात नोट की, खान साहब के न लिहाज से एक बड़ा टीचर है, तो ये समय ये मतलब किस लिहाज ये पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं है अपने लिहाज, पता नहीं खुद को क्या समझता है, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं। कभी पाकिस्तान को कहता है कि इसका मैप कुत्ते की तरह, टीचर होकर आम आदमी कहते तो चलो कुछ बात पल्ले पड़ती को एक आम आदमी है, तो ये एक टीचर है, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा ये है कि एक इंडिया का बहुत बड़ा मेंटोर है और काफ़ी इसके फॉलोअर हैं, इसकी बात काफ़ी लोग सुनते हैं। तो जब इस तरह के लोग ये हरकतें करेंगे, चाहे बात जो भी, इस तरह नफरत ज़्यादा बढ़ेगी दोनों कंट्री में। जाहिर बात है, अब हम सुन रहे हैं तो हमें तो अच्छी तो नहीं लग रही कि हमारी कंट्री के बारे में ये बकवास कर रहा है। तो इस तरह इंडिया अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा करेंगे तो इंडिया के लोग सुनेंगे तो उनकी जो है वो नफरत होगी, गुस्सा होगा। सारी बात होना भी चाहिए ऐसी बातों पर। तो इस तरह के लोग जो हैं वो मैं अभी भी हैं, इस टाइम भी लोग हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, जो कभी भी नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो कभी स्ट्रांग हो जाए या कभी सही हो जाए। तो इसने बात की लौंगेवाला की बात की, मैंने इस भाई की वीडियो भी देखी हुई है पहले, लौंगेवाला डॉक्यूमेंट्री की। तो जब 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो क्लैश बना था तो उस वक्त, तो ये राजस्थान हमारी साइड पे जो अभी आया, वो डेरा गाजी खान है मेरे ख्याल से, नहीं गाजी खान नहीं, ये रहीम यार खान है, हाँ रहीम यार खान, यानी कि चोलिस्तान का इलाका, और इंडिया साइड पे वो मेरे ख्याल से राजस्थान का बनता है। तो वहाँ पर एक पोस्ट इंडिया की लौंगेवाला, तो वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया, तो 3000 सोल्जर थे और टैंक भी थे, और जो सामने थे वो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे और उनके पास सिर्फ 120 सोल्जर थे। तो पूरी रात उन्होंने एंगेज किए रखा पाकिस्तान आर्मी को, 3000 जो थे सोल्जरों को 120 सोल्जर ने जो है वो वहाँ पर शिकस्त दी। तो ये कैसे हो सकता है, मतलब कि देखिए 120, और कहते हैं कि उनके पास लड़ने के लिए उस वक्त कोई हथियार भी नहीं थे, यानी कोई तैयारी नहीं थी। तो उनके माइंड में भी ये बात नहीं थी, सिर्फ एक जीप थी और एक जीप के ऊपर सिर्फ जो है वो आर्टिलरी की टाइप, मतलब गोला फेंकने वाली मशीन लगी हुई थी, बस वो थी, या नॉर्मल जो गन्स होती हैं वो थी, और इतना कुछ ज्यादा लड़ने का सामान नहीं। तो वो जो 3000 गए हुए थे सोल्जर पाकिस्तान आर्मी के, उनके पास टैंक्स भी थे, सारी रात उसको रोके रखा। ये हाउ कैन दिस पॉसिबल भाई? मेरी बात ये जो है ना माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। और यार हिस्ट्री लिखने वाले कौन है? इंसान ही है। अब यही है ना, पाकिस्तान में इंडियन कहते हैं कि फिर आप यकीन कैसे कर सकते हैं? उनको उठाना पड़ेगा, जो चांदपुरी है उसको उठाना पड़ेगा, या किसी और पाकिस्तानी जो लड़ने वाले आए थे उनको पता क्या वो तो मार गए होंगे। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग भी दिया हुआ है। अच्छा, उस खुदा ने आपको सोचने की सलाहियत भी दी हुई है। किस हिसाब से हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जैसी इस अंदाज से लड़ाई की हो कि भाई उन्होंने आगे ना जाने दिया हो? ये भी हो सकता है। लाजमी ये नहीं है कि इनके पास बंदे ज्यादा हैं, आर्मी ज्यादा है, तो ये भाई सारा कुछ कर सकते हैं। हो सकता है हिकमत अमली जो है ना, मैं कहता हूँ कि जो प्लानिंग यहाँ पे होती है ना, उससे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उन्होंने कोई हिकमत अमली ऐसी बनाई हो जिसकी वजह से उन्होंने सारी रात रोके रखा 120 ने 3000 को, ये भी हो सकता है। और बाकी अगर मैं बात करूं तो खान सर ने जो 2-4 बातें की है ना, वो बड़ी कमाल की हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी कह लें कि ऐसा इवेंट होता है या कोई ऐसा
जश्न आज़ादी का टाइम होता है, तो इस दफ़ा जो है ना हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो है ना उनकी तरफ से बाकायदा जो है ना बैनर्स जो है ना वो भेजा किए गए। पता है क्यों हुए हैं? क्योंकि अब आवाम का ट्रस्ट नहीं रहा उन पे, तो इस वजह से, क्योंकि ट्रस्ट उन्होंने खो दिया है। तो इस वजह से इस दफ़ा मैंने खुद देखा है कि 14 अगस्त जब आया था तो उस पर शहरों पे काफ़ी बड़ी बड़ी जो ब्रिज है, इसके अलावा जो कह लें कि ये लाइट्स हैं, उनके साथ उन्होंने बाकायदा भाई अपने बैनर्स लगाए थे, पोस्टर लगाए थे, और वहाँ पे ऊपर लिखा था कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपको जश्न आज़ादी। हाँ, ये तो वाकई इस तरह सियासतदान करते हैं। हाँ, तो ये खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई ये किस हिसाब से कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता, वाकई नहीं होता, किसी मुल्क में नहीं होता ऐसा। आर्मी चीफ एक मुलाजिम, और मुलाजिम इस तरह मुबारकबाद नहीं किसी को भी देते। और फिर स्पेशली ये उस डिपार्टमेंट का है जो मुलाजिम है जो कि एक मतलब कोई दिफाई इदारा है, तो ये गलत कर रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब सीधा सभी लोगों को पता चल चुका है कि इसका आर्मी से कोई तल्लक नहीं, सिर्फ इसका पॉलिटिक्स है, जो कि नाम इसने आर्मी का यूज़ किया हुआ है कि मैं तो जी आर्मी चीफ हूँ, अपनी डोमेन में रहता हूँ, तो सारा कुछ ये जो है पॉलिटिक्स को जमातें बनाई गई हैं, सारे बैग जो है वो चला रहे हैं। तो और इसके अलावा दूसरी जो बात उन्होंने बड़ी वैलिड की है भाई, उसने कहा है कि पाकिस्तान के पास आर्मी है, तो उस पर खान सर ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आर्मी के पास पाकिस्तान है। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो भी फैसले इधर होते हैं हमारे मुल्क में, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही करती है। अगर किसी को लाना हो, हुक्मरान बनाना हो, सदर बनाना हो, पीएम बनाना हो, तो वो हमारे जो है इस्टेब्लिशमेंट वही तय करती है, और यही हो रहा है 76 सालों से आज तक। बिल्कुल भाई, ऐसे ही हो रहा है। और मैं हैरान हूँ कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो उसी मतलब कि 1971 की वॉर में यूएसए ने एक सबमरीन दी थी, यानी कि हमारे यहाँ जो है वो उसे बोलते हैं आप और हिंदी में उसे पनडुब्बी शायद बोलते हैं, तो वो दी थी और वो बड़ी शानदार थी। और यूएसए ने ये दावा किया था कि इसको कोई भी हिट नहीं कर सकता, यानी कि इसको डैमेज नहीं कर सकता। तो खालिद को, एक खालिद का नाम ले रहे थे, पता नहीं वो इंडियन मुस्लिम है या चले जो भी है, यानी कि था इंडियन ही, तो उसने उसको एक फायर में उसने जो है वो आम सी गन से उसको ख़त्म कर दिया। बड़े हंस रहे थे, यानी कि हम तो बड़े से बड़े चीज़ को भी ऐसे नॉर्मली शिकस्त दे देते हैं, जिस तरह 120 सोल्जर 3000 को शिकस्त दे सकते हैं, और सुपर पावर की जो एक आप दोस्त है उसको एक नॉर्मल गन से उड़ा सकते हैं। इसके अलावा तो कह रहे थे नहीं, ये मेरी बात सुनो। और जो सामने वाला जो था वो जो पॉडकास्ट वाला था वो भी हंसते जा रहा था, इस तरह जो जिस तरह गली हंसने वाली इतनी बात नहीं थी। वो मतलब ये आवारा जो नहीं मतलब होते यार, वो गली मोहल्ले के जो लड़के होते हैं इस तरह का, इस टाइप का था। एक पॉडकास्ट हो रही है, एक आपको जो है यूट्यूब के जरिए आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपको हर टाइप के लोग देखेंगे, और आपकी जो बातें हैं वो एजुकेटेड लोगों की है। एक खान सर जो है, खान सर को तो इतना जेब नहीं देता कि जिस अंदाज में वो अनस के, ठीक है आप हमसे भी, लेकिन एक वैलिड बात करें, आप पता लगे कि आप एक पढ़े लिखे मेंटोर हैं, आपको दुनिया देखती है, सुनती है, और बकायदा आपका यूट्यूब चैनल है जिस पर तकरीबन 24 मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं। ये कोई आम बात नहीं है, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। ठीक है, लड़ाई हुई, जो भी हुआ, हारे हैं या जिस हिसाब से आप ऐसे कह रहे हैं कि ना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बातें कुछ कह रहे हैं कि इस तरह की आपने की हैं। आपकी कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जब आप बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो आप पाकिस्तान के मैप को कुत्ते के साथ तशबीह देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक आम बंदा जो है ना, कह रहे हैं कि एक हमारी तरह का रहमतुल्लाह की तरह का आम सिविलियन जो है उसको बात करना भी जेब नहीं देता। लेकिन आप तो एक टीचर है, आप लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसी कम से कम तालीम नहीं देनी चाहिए। अगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का मैप जो है इस तरह का होगा। आपने पता नहीं ये कहाँ से उठा लिया या कहाँ से आपने बात पिक कर ली है, लेकिन खैर एक सुलझा हुआ, एक पढ़ा लिखा जो बंदा है ना, उसकी जो जबान है, उसकी जो बातचीत है ना, उससे पता चलता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। हाँ, तो ये सारी बातें जो है इसमें तकरीबन जो मुझे लगा है वो तकरीबन 95% झूठ था, और तकरीबन 5% जो थी वो बातें कुछ सच थी, वायरल थी। तो इस तरह के झूठ को नहीं फैलाना चाहिए, और वो झूठ स्पेशली जो दो कंट्रियों के दरमियान है, तो वो बहुत बड़ा यानी कि एक बायस बन सकता है, बड़े कारनामे का, बड़े हादसे का। तो ये दो कंट्रियों के इंटरनल मामलात है, तो इस तरह के झूठ से गुरेज करना चाहिए। तो बाकी जो थी पॉडकास्ट मतलब कि इसके अलावा इन्होंने ये तकरीबन
तकरीबन 1.5-2 घंटे की है इनकी, तो उनके अच्छे अच्छे क्लिप हैं, तो ये भी काफ़ी वायरल और बातें मतलब कि जो थी वो मैं आपके सामने शेयर की, बड़े शानदार था। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते नहीं वीडियो में नेट और साथ गॉड